शबरी के गुरु मतंग ऋषि शरीर छोड़ने से पहले शबरी को पास बिठाकर कहा, बिटिया कल हमारा शरीर छूट जाएगा, हम तुमको आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, कहीं जाना मत आश्रम से, यहीं बैठकर राम नाम का जप करना, तेरे द्वार पर एक दिन राम आएंगे। राम आएंगे? हाँ। ये नहीं पूछा कब आएंगे। गुरुदेव ने कहा है गुरु की वाणी असत्य नहीं होती, साधु झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है वो साधु नहीं होता, वेश हो सकता है। साधु का अर्थ है जो सद गया, झूठ कैसे बोलेगा? जो सद गया वही साधु है। बिटिया ने मान लिया, गुरुदेव कहकर गए हैं, जरूर आएंगे। और कीर्तन करते करते, प्रतीक्षा करते करते 18 वर्ष की लड़की लगभग 80 साल की बूढ़ी बुढ़िया हो गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन भीतर से आवाज आती है, नहीं गुरुदेव कहकर गए हैं आएंगे। और आज भगवान राम आ गए। सीता जी की खोज करते करते शबरी के आश्रम पगुधारा, अभी अंदर कीर्तन कर रही है और बाहर भगवान द्वार खटखटा रहे, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। और मेरा बहनों से निवेदन है, भगवान का ये नियम है, जिस परिवार में सायंकाल के समय सब परिवार के छोटे बड़े एक साथ बैठकर कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कौन कीर्तन कर रहा है? करना तो पड़ेगा, या तो कीर्तन करो नहीं तो कलह करनी पड़ेगी, होना जरूर है, होना जरूर। तो भगवान कुंडी खटखटा रहे, गुरु की चेतना को लगा कि अरे ये तो कहीं प्रभु लौट न जाए, चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख। शबरी ने सोचा आवाज तो गुरु जी की सी है, गुरु जी तो 60 साल पहले शरीर छोड़कर चले गए, गुरु जी कहां से आ गए? मेरा भ्रम होगा। फिर कीर्तन में लग गई। फिर गुरु ने कहा, अरे शबरी देख। तो शबरी ने ऐसे ऐसे देखा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो इसने भी वैसे हवा में पूछ लिया, क्या देखूं? चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख तेरे द्वार पर राम आए हैं, शबरी देख राम गृह आए। गुरुदेव की वाणी याद आ गई, वचन याद आ गए, मेरे गुरुदेव कहकर गए थे, बिटिया एक दिन स्वयं चलकर तेरे द्वार पर राम आएंगे। इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास, गुरु की ये मजबूरी है। जैसे नालायक बेटा माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन माता पिता बेटे को नहीं छोड़ सकते, उसी के नाम संपत्ति करके जाएंगे, ऐसे गुरु की मजबूरी होती है। शिष्य त्याग सकता है, लेकिन जब तक शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता, गुरु को बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है। और गुरु की चेतना यही लोक से परलोक तक जाती है, देश से विदेश तक जाती है। कैसे जाती है? आपके समय के उदाहरण बता रहा हूं। मैं 30 वर्ष पहले गाजियाबाद में कथा कर रहा था। उस समय विवेकानंद जी का जो शिकागो भाषण हुआ, उसकी शताब्दी मनाई जा रही थी। ये दुनिया के इतिहास का पहला उदाहरण है कि किसी के भाषण की शताब्दी मनाई गई। तो उस दिन दिल्ली से एक अखबार निकलता, पंजाब केसरी, उसने विवेकानंद जी पर विशेषांक छापा। उसमें शिकागो के एक फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था। उसने कहा कि मेरे दादाजी उस सभा की फोटोग्राफी कर रहे थे, मैं बिल्कुल बालक था, तो मैं भी खेल तमाशे के लिए एक छोटा मुझे कैमरा दादाजी ने दे दिया, तो मैं भी दादा के साथ था। तो जो धर्माचार्य बोलते थे उनका दादाजी फोटो लेते थे, फिर उनके आवास पर फोटो देने जाते थे। दादाजी ने विवेकानंद जी का भी फोटो लिया, फिर उनका फोटो लेकर विवेकानंद जी के आवास पर गए। मैं भी साथ था दादाजी के। तो मेरे दादाजी ने कहा, स्वामी जी आज हमने सबके फोटो खींचे, आपका भी खींच कर लाए हैं, लेकिन हमने देखा आपके पीछे कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले सज्जन ऐसे हाथ उठाए खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका खींचा, लेकिन जब मैं मंच की और उनको प्रणाम करने जाना चाहता था तो देखा वो दिखाई नहीं दे, गायब हो गए। वो कौन थे? तो विवेकानंद जी ने कहा, जब फोटो दिखाओ तो बताएं कौन थे। और फोटो देखा तो देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए, पीछे हाथ उठा, चिंता
आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस 4 वर्ष पहले ही शरीर छोड़ चुके थे जब स्वामी जी शिकागो गए थे। शारदा माँ ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन गुरु की चेतना वहां तक साथ थी। मैं जो प्रसंग बोल रहा था, आप कहीं चले जाइए, गुरु आपके चारों ओर मंडराएगा, चारों ओर मंडराएगा।